मैं मर रहा हूं, लेकिन हार नहीं रहा। मेरी सांस खत्म हो रही है, लेकिन मेरी आशा नहीं। मैं मर रहा हूं, तो मुझे कोई तो बचा लो, मेरे ऊपर कोई तो रहम करो। मैं बहुत मजबूर हो गया हूं। मैं इस धरती पर सबकी मदद करने के लिए आया हूं। मेरी कोई विनती ही नहीं सुन रहा है। मैं क्या करूं? एक ऐसा इंसान जिसके शब्दों से मुर्दे जिंदा हुए, संगीत। एक ऐसा इंसान जिससे परमेश्वर ने खुद बात की, संगीत। जिसे एक घाटी में ले जाया गया जहां सिर्फ सूखी हड्डियां थीं, और तब एक आवाज गूंजी, इन सूखी हड्डियों से कह दे यह जीवित हो जाए। संगीत जैसे संगीत ही उसने बोला, हड्डियां हिलने लगी, मौत पीछे हट गई। जिसके शब्दों से सूखी हड्डियों में नसें उभरने लगी, मांस चढ़ने लगा और जीवन लौट आया, और उसका नाम था अरियन। संगीत अरियन कोई भविष्यवक्ता नहीं था, वह कोई महान राजा भी नहीं था, वह बस एक युवा याजक था। एक निर्वासित संगीत, एक टूटा हुआ मनुष्य जो बाबुल की भूमि में केबर नदी के किनारे बैठा था। यरूशलेम उससे बहुत दूर था। मंदिर जिसमें वह सेवा करने का स्वप्न देखता था, अब केवल स्मृति बन चुका था। उसका भविष्य धुंधला था और उसका हृदय आशा व निराशा के बीच झूल रहा था। यह लेवी के वंश से था। यदि यरूशलेम खड़ा होता, संगीत, तो वह शीघ्र ही परमेश्वर के मंदिर में सेवा करता। पर अब नगर उजड़ चुका था। लोग बंधुआई संगीत में थे और परमेश्वर मौन था। दिनों तक वह नदी के किनारे बैठा रहता। वहां बुजुर्ग अपने अतीत को याद करते, संगीत युवक भविष्य से डरते और याजक उत्तर खोजते। एक दिन उसकी पत्नी सारा ने कहा, अरियन, तुम चुप क्यों रहते हो? लोग उत्तर चाहते हैं। क्या तुम याजक नहीं हो? किस बात का याजक? सारा मंदिर नष्ट हो चुका है, हम सब कुछ खो चुके हैं, मैं उन्हें क्या दे सकता हूं? उसी समय एक बुजुर्ग एलियास पास संगीत आया। कहा जाता है कि नाथन अभी भी यरूशलेम में है। न्याय पूरा नहीं हुआ, परमेश्वर अपने घर को नाश नहीं करेगा। अरियन चुप रहा। संगीत, वह भीतर से जानता था कुछ भयानक अभी बाकी है। और तभी अचानक आकाश, संगीत, खुल गया। उत्तर दिशा से एक भीषण तूफान उठा। घने बादल, आग, संगीत की लपटें और ऐसा शब्द जैसे सेना कूच कर रही हो। अरियन ने ऊपर संगीत देखा, और वह दृश्य जिसे किसी मनुष्य ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी संगीत आंखों के सामने था। 4 जीवित प्राणी, हर एक का चेहरा अलग। मनुष्य, सिंह, संगीत बैल और उकाब, 4 पंख और चमकते हुए पांव जैसे तपाया हुआ काम। उनके पास पहिए, संगीत, थे। पहियों के भीतर पहिए और उन पहियों पर अनगिनत आंखें। वे बिना मुड़े हर दिशा में चलते, संगीत थे। उनके ऊपर एक चमकदार आकाश था और उसके ऊपर एक सिंहासन। सिंहासन पर एक मनुष्य, संगीत के समान आकृति, आग के समान चमकती हुई, और उसके चारों ओर मेघनुष। संगीत वाचा का चिन्ह अरियन भूमि पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। तभी वह आवाज फिर आई, हे मनुष्य के पुत्रा, खड़ा हो, मैं तुझसे बातें करूंगा। अरियन कांपते, संगीत हुए बोला, प्रभु, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं अपने वचन तेरे मुख में रखूंगा। मैं तुझे एक हठी जाति के पास भेजता हूं, चाहे वे सुने या ना सुने। तू बोलेगा। तभी परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया। उसमें एक पुस्तक पत्र था। वह दोनों ओर लिखा हुआ था, विलाप, दुख, संगीत और न्याय से भरा। हे मनुष्य के पुत्र, इसे ले और खा। अरियन ने कांपते हाथों से उसे लिया और खा, संगीत लिया। वह न्याय से भरा था, फिर भी उसके मुंह में शहद सा मीठा लगा, क्योंकि वह परमेश्वर का वचन था। दृश्य, संगीत समाप्त हुआ। आकाश बंद हो गया। अरियन फिर धरती पर था। सारा, संगीत और एलियास उसे घूर रहे थे। तुमने क्या देखा? मैंने प्रभु को देखा, संगीत, और उसने मुझे भेजा है। अब वह केवल याजक नहीं था, वह भविष्यवक्ता बन चुका था, और उसका मिशन अभी शुरू ही हुआ था। अरियन अब चुप नहीं रह सकता था। जिस परमेश्वर ने स्वर्ग को खोलकर उससे बात की थी, उसकी आग अब उसके हृदय में जल रही थी। वह जानता था, यदि वह बोलेगा तो लोग घृणा करेंगे। यदि वह चुप रहेगा तो वह परमेश्वर के सामने दोषी ठहरेगा। उस शाम बाबुल की बस्ती में आग, संगीत जल रही थी। निर्वासित लोग गोल घेरा बनाकर बैठे थे। कुछ बीते दिनों की बातें कर रहे थे, कुछ यरूशलेम की दीवारों को संगीत याद कर रहे थे, और कुछ अब भी यही मान रहे थे कि यह बंधुआई थोड़े संगीत समय की है।
तभी अरियन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में भय नहीं था, बस एक संगीत, भारी सच्चाई। हे इज़राइल के घराने, उसने ऊंचे स्वर में कहा, प्रभु यहोवा ने मुझसे कहा है, तुम्हारा नगर नष्ट होगा, मंदिर अपवित्र, संगीत किया जाएगा। तलवार, अकाल और महामारी आएंगी क्योंकि तुमने वाचा को तोड़ा है। एक सन्नाटा छा गया, फिर फुसफुसाहट और फिर क्रोध। एलियास खड़ा हुआ। यह झूठ है। परमेश्वर अपने ही घर को कैसे नष्ट कर सकता है? क्या उसने दाऊद से वादा नहीं किया था? कुछ लोग हिले, कुछ डरे। संगीत, कुछ ने नाथन का नाम लिया, उसने भी यही कहा था। अरियन समझ गया, शब्द पर्याप्त नहीं होंगे, और तभी प्रभु का वचन उसके पास आया। तू केवल बोलेगा नहीं, तू चिन्ह दिखाएगा। अगली सुबह लोग चौंक गए। अरियन भूमि पर लेटा हुआ था, एक और करवट, संगीत लिए, ना हिलता न बोलता। दिन बीत गया, वह वहीं पड़ा रहा। या उठो, क्या बीमार हो? पर वह नहीं उठा। जब कई दिन बीत गए तो उसने संगीत कहा, प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं इस ओर 390 दिन लेटा रहूं। इज़राइल के पाप के वर्षों के लिए लोग हंसे, संगीत पागल हो गया है। पर वह दिन दिन वहीं पड़ा रहा। धूप में, धूल में, लोगों की नजरों में जब 390 दिन पूरे हुए, संगीत तो वह दूसरी ओर मुड़ गया। अब यहूदा के लिए 40 दिन अब हंसी कम हो गई। संगीत डर बढ़ने लगा। फिर एक और दृश्य, अरियन रोटी बना रहा था, पर जिस ईंधन पर वह रोटी पका रहा था, उसे देखकर लोगों का चेहरा सिहर उठा। यह अशुद्ध है, यह अपमान है। अरियन बोला, यरूशलेम में जो बचे रहेंगे वे ऐसी ही अशुद्ध रोटी खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर, संगीत ने अपना अनुग्रह हटा लिया है। एक स्त्री रो पड़ी, क्या कोई आशा नहीं? अरियन ने संगीत धीरे से कहा, पश्चाताप की, पर वे सुनेंगे नहीं। कुछ दिन बाद लोगों ने उसे एक तेज तलवार के साथ देखा। वह चुपचाप अपने सिर और दाढ़ी के बाल काट रहा था। फिर उसने बालों को 3 भागों में बांटा। एक भाग उसने आग में जला दिया, दूसरे को तलवार से काटा, तीसरे को हवा में उड़ा दिया। यह क्या है? लोग फुसफुसे। अरियन बोला, यह यरूशलेम का संगीत, यही अंत है। 1/3 अकाल से मरेगी, 1/3 तलवार से, और 1/3 संगीत राष्ट्रों में तितर बितर होगी। पर थोड़े से बहुत थोड़े बचाए जाएंगे। अब कोई नहीं हंस। संगीत रहा था, पर अभी भी बहुतों ने विश्वास नहीं किया। और फिर एक रात परमेश्वर की आत्मा अरियन पर आई और वह संगीत दर्शन में यरूशलेम पहुंचाया गया। जो उसने देखा वह उससे भी भयानक संगीत था। मंदिर के भीतर मूर्तियां, याजक सूर्य की पूजा करते हुए, बुजुर्ग झूठे देवताओं, संगीत के लिए धूप जलाते हुए, संगीत स्त्रियां तंबूज के लिए विलाप करती हुई। हे प्रभु, वापस आ जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। अरियन कांप उठा, यह तो प्रभु का घर है। तभी परमेश्वर बोला, क्या तू देखता है उन्होंने मेरे घर के साथ क्या किया है? और फिर अकल्पनीय परमेश्वर की महिमा पवित्र स्थान से उठी, मंदिर के द्वार तक संगीत गई और वहां ठहर गई, मानो अंतिम अवसर दे रही हूं। पर कोई नहीं बदला। फिर महिमा नगर की दीवारों को पार कर गई, जैतून पर्वत पर ठहरी और फिर आकाश में विलीन हो गई। लेकिन हार नहीं रहा। अरियन रो पड़ा, हे प्रभु, हमें इस तरह अकेला मत छोड़, हम अब भी तेरे हैं। पर उत्तर आया, उन्होंने अपना निर्णय स्वयं चुना है। कुछ ही सप्ताह संगीत बाद बाबुल से समाचार आया, नबूकनेसर की सेना यरूशलेम पर टूट पड़ी। अकाल ने नगर को खा लिया। उच्च लोग अपने घरों में मर गए। याजकों ने पुकारा, हे प्रभु, हमें बचा, हमारी पुकार सुन। पर स्वर्ग मौन रहा, और जब दीवारें टूटी, संगीत, तो आग भड़क उठी। मंदिर लूटा गया, वेदी, संगीत तोड़ी गई, स्तंभ गिरा दिए गए, और प्रभु का घर लपटों में समा गया। यरूशलेम समाप्त हो चुका था। संगीत, एलियास रोता हुआ अरियन के पास आया, तुम सही थे,